यह शादी नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। एक ऐसा सच जो सामने आया तो टूट जाएगी अनु की पूरी दुनिया। और जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही निकलेगा उसका सबसे बड़ा धोखेबाज। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा है। अनु के दिल में हलचल है, बेचैनी है और एक अजीब सा डर उसे लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि जो सच वो जानने वाली है वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। दरअसल अनु अपनी सबसे करीबी दोस्त सिमरन पर हमेशा से भरोसा करती आई है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि सिमरन ही नील से प्यार करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनु के दिल में भी नील के लिए एक खास जगह थी और यह सच उसे अंदर से तोड़ देता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है और यही अकेलापन उसे और ज्यादा कमजोर बना देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि अनु के फोन पर लगातार कुछ अजीब मैसेज और कॉल आने शुरू हो जाते हैं जो उसे आर्य से दूर रहने की चेतावनी दे रहे होते हैं। हर कॉल, हर मैसेज में बस एक ही नाम होता है, राजीव, और यह नाम धीरे धीरे अनु के दिमाग में घर करने लगता है। वह सोचने लगती है कि आखिर यह राजीव कौन है और इसका आर्य से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हर मैसेज में यही लिखा होता है कि आर्य पर भरोसा मत करो, सच जानना है तो राजीव को जानो। यह सब पढ़कर अनु और ज्यादा घबरा जाती है। उसका दिल कहता है कि इसमें जरूर कोई बड़ा राज छुपा है और उसे यह जानना ही होगा कि सच्चाई क्या है। और इसी बेचैनी के बीच एक दिन अनु को आर्य के कमरे में कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। जब वह आर्य के कबर्ड को खोलती है तो उसे वहां एक फाइल नजर आती है जिसमें राजीव भाड़े के नाम का कॉलेज सर्टिफिकेट और डिग्री होती है। यह देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाती कि यह सब यहाँ कैसे आया और क्यों आया। क्या आर्य और राजीव का कोई गहरा रिश्ता है या फिर कुछ और ही सच्चाई है जो अभी तक उससे छुपाई गई है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि कुछ तो बहुत गलत है। और यही टेंशन उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। आर्य भी यह सब नोटिस करता है। वह देखता है कि अनु पहले जैसी नहीं रही, वह परेशान है, खोई हुई है और उससे दूरी बनाने लगी है। यह सब देखकर आर्य के मन में भी सवाल उठने लगते हैं और वह तय करता है कि अब उसे अनु से बात करनी ही होगी। वह अनु के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। लेकिन अनु कुछ नहीं कहती, वह बस चुप रहती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह सच के और करीब ना पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि आर्य खुद ही अनु को राजीव के बारे में बताने का फैसला करता है। लेकिन असल में वह सच नहीं, बल्कि एक झूठी कहानी सुनाने वाला होता है। जी हाँ, आर्य एक ऐसा झूठ गढ़ने वाला है जिससे अनु हमेशा के लिए भ्रम में फंस जाए और उसे कभी असली सच्चाई का पता ना चले। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर आर्य ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह सच में अनु से प्यार करता है या फिर उसके पीछे कोई और मकसद छुपा है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे यह रहस्य और गहराता जाता है। अनु धीरे धीरे आर्य की बातों पर भरोसा करने लगती है, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और उसका दिल उसे यही कहता है कि आर्य गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे चेतावनी देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसी कशमकश के बीच अनु खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ सच्चाई का डर। और इसी मोड़ पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब अनु की जिंदगी में शुरू होने वाली है उसकी शादी की तैयारियां। हर तरफ खुशियों का माहौल है, घर में सजावट हो रही है, रिश्तेदार आ रहे हैं, सब कुछ एक परफेक्ट शादी जैसा दिख रहा है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा है एक ऐसा तूफान जो किसी भी वक्त सब कुछ बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, यहीं पर आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या करते। क्या आप अपने प्यार पर भरोसा करते या फिर सच्चाई को जानने के लिए हर खतरा उठाते। हमें जरूर बताएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है वैसे वैसे अनु के सपने और भी डरावने होते जाते हैं।
उसे बार बार एक ही सपना आता है जिसमें एक लड़की की दर्दनाक मौत होती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनु का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन राजनंदिनी की मौत हुई थी, यानी कि दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। और यह बात आर्य को पहले से पता है और शायद इसी वजह से उसने अनु को अपनी जिंदगी में लाया है ताकि वह इस रहस्य का फायदा उठा सके। लेकिन क्या अनु इस सच को जान पाएगी या फिर हमेशा के लिए एक झूठ के जाल में फंस जाएगी, यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और अगर आप भी इस कहानी के आगे के ट्विस्ट जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, असली खेल तो अभी बाकी है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिलों में छुपे राज किसी तूफान से कम नहीं है। अनु धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। घर में रोशनी है, खुशियों का माहौल है, रिश्तेदारों की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन इन सबके बीच अनु का दिल हर पल घबराहट से भरा हुआ है। उसे बार बार वही मैसेज याद आते हैं, वही चेतावनियां जो उसे आर्य से दूर रहने को कह रही थी। और अब जब उसने अपने हाथों से आर्य के कबर्ड में राजीव के नाम की डिग्री देख ली है तो उसका शक और भी गहरा हो चुका है। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाती है कि शायद यह सब एक गलतफहमी है, शायद आर्य उसे सब कुछ सच सच बता देगा। और इसी उम्मीद के साथ वह आर्य से बात करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ आर्य भी यह समझ चुका है कि अब हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए वह पहले ही अनु के सामने एक कहानी तैयार करके जाता है, एक ऐसा झूठ जो सच से भी ज्यादा मजबूत लगे। और जब दोनों आमने सामने होते हैं तो माहौल बेहद भारी हो जाता है। अनु की आंखों में सवाल होते हैं और आर्य के चेहरे पर एक बनावटी सच्चाई का मुखौटा होता है। आर्य धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि राजीव उसका एक पुराना दोस्त था जिसने कॉलेज के दिनों में उसकी मदद की थी और बाद में किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। यह सुनकर अनु कुछ पल के लिए शांत हो जाती है क्योंकि यह कहानी सुनने में पूरी लगती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभी भी शक बाकी रहता है। फिर भी वह अपने प्यार के आगे उस शक को दबा देती है और आर्य पर भरोसा कर लेती है। दोस्तों, यहीं पर आर्य की चाल काम कर जाती है क्योंकि वह जानता है कि अनु उससे प्यार करती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब यही प्यार उसे सच से दूर ले जाने वाला है। समय तेजी से आगे बढ़ता है और शादी का दिन भी करीब आ जाता है। हर तरफ बस उसी की तैयारियां हैं। मेहंदी, संगीत, हल्दी, हर रस्म बड़ी धूमधाम से निभाई जा रही है। अनु भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अभी भी एक डर छुपा हुआ है। उसे बार बार वही अजीब सपने आते हैं जिसमें राजनंदिनी उसे पुकारती है, मदद के लिए चिल्लाती है और आग की लपटों में घिरी नजर आती है। अनु हर बार डरकर उठ जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह समझ नहीं पाती कि यह सब क्या है। क्या यह सिर्फ एक सपना है या फिर कोई इशारा है किसी बड़े सच का। और दोस्तों, जैसे जैसे अष्टमी का दिन करीब आता है वैसे वैसे यह सपने और भी ज्यादा साफ होने लगते हैं। अनु को अब सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि चेहरा भी दिखने लगता है, वह चेहरा जो उससे मिलता जुलता है जैसे वह खुद ही हो। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है क्योंकि अब यह साफ होने लगता है कि अनु और राजनंदिनी के बीच कोई गहरा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो जन्म और मौत से जुड़ा हुआ है। और यही बात आर्य पहले से जानता है। वह जानता है कि अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है और इसी सच का फायदा उठाकर वह अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। लेकिन उसका असली मकसद क्या है, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ शादी की खुशियों के बीच एक और बड़ा मोड़ आता है जब अनु को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है और इस बार उस कॉल में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, अगर सच जानना है तो शादी के दिन सब कुछ खत्म होने से पहले पीछे मुड़कर देखना। यह सुनकर अनु पूरी तरह से हिल जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, कौन है जो उसे बार बार चेतावनी दे रहा है
और क्यों। और दोस्तों, यहीं पर कहानी आपको एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जहां हर चीज पर शक होने लगता है। क्या आर्य सच बोल रहा है या फिर वह सबसे बड़ा झूठा है? क्या अनु सही रास्ते पर है या फिर वह एक खतरनाक जाल में फंस चुकी है? और अब आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर आपके साथ ऐसा होता, अगर आपको शादी के ठीक पहले ऐसा कोई सच पता चलता, तो क्या आप उस शादी को रोक देते या फिर सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले हर ट्विस्ट से आप अपडेट रहें, तो अभी जरूर फॉलो करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब यह सारी सच्चाई सामने आएगी और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर राज खुलने वाला है और हर सच किसी की जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। शादी का दिन आ चुका है, घर पूरी तरह से सजा हुआ है, हर तरफ खुशियों की आवाजें गूंज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अनु का दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसे बार बार वही कॉल याद आ रही है जिसमें कहा गया था कि अगर सच जानना है तो सही वक्त पर पीछे मुड़कर देखना। और यही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कदम बार बार रुक जाते हैं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सच की ओर खींच रही हो। दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह से तैयार है, उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती नजर आ रही है, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो, जैसे आज ही सब कुछ खत्म करने वाला हो। और जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, अनु के सामने अचानक कुछ ऐसे दृश्य आने लगते हैं जो उसे हिलाकर रख देते हैं। उसे अपनी आंखों के सामने आग की लपटें दिखाई देती हैं, उसे चीखें सुनाई देती हैं, और वह खुद को एक ऐसे कमरे में खड़ पाती है जहां चारों तरफ आग लगी हुई है और उस आग के बीच एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। और जब अनु उस लड़की का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल उसी जैसा होता है। वह समझ जाती है कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो उससे जुड़ी हुई है। और उसी वक्त अनु को सब कुछ याद आने लगता है। राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी, कैसे उसे आग में जला दिया गया था, और यह सब किसने किया था। और जैसे ही यह सच उसके सामने आता है, उसकी नज़र सीधी आर्य पर जाती है। और दोस्तों, यही है सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि अनु को यह समझ आ जाता है कि आर्य ही राजीव है, वही राजीव जिसके बारे में उसे चेतावनी दी जा रही थी, वही राजीव जिसने राजनंदिनी की जिंदगी खत्म की थी और अब वही अनु की जिंदगी के साथ खेल रहा है। यह सच जानकर अनु पूरी तरह से टूट जाती है। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आर्य भी अपने असली रूप में सामने आता है। वह मान लेता है कि वही राजीव है और उसने यह सब एक प्लान के तहत किया था। वह बताता है कि राजनंदिनी से उसका रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन उसके परिवार ने उसे उससे अलग कर दिया था और इसी नफरत में उसने उसे खत्म कर दिया। और अब जब उसे यह पता चला कि राजनंदिनी का पुनर्जन्म अनु के रूप में हुआ है, तो उसने तय किया कि वह उसे अपनी जिंदगी में लाकर अपने अधूरे प्यार को पूरा करेगा। लेकिन उसका यह प्यार पागलपन में बदल चुका था और इसी पागलपन में वह आज फिर वही गलती दोहराने वाला था। और दोस्तों, तभी आता है सबसे डरावना पल, जब आर्य के हाथ में माचिस होती है और वह अनु के चारों तरफ आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ सके। लेकिन अनु अब कमजोर नहीं है, वह सच जान चुकी है और अब वह अपने लिए लड़ने को तैयार है। वह पूरी ताकत से आर्य का सामना करती है और उससे बचने की कोशिश करती है। तभी वहां मौजूद लोग भी इस हंगामे को देखकर चौंक जाते हैं और सब कुछ रुक जाता है। आर्य की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। अनु को बचा लिया जाता है, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म लगा है वह शायद कभी नहीं भर पाएगा, क्योंकि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया वही उसकी मौत का कारण बनने वाला था। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सच, कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए जिंदगी में
किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, और अगर आपको भी लगता है कि अनु ने सही किया या फिर आपको लगता है कि उसे पहले ही सच जान लेना चाहिए था, तो हमें जरूर बताएं। आपका क्या कहना है? क्या आप होते तो आर्य को माफ कर देते या फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते? कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसी ही जबरदस्त और चौंकाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज, एक नया ट्विस्ट जो आपकी सोच को बदल देगा।